To my dear and dearest, today I will teach you all sentences in this video। तो आज मैं आप लोगों को सारे सेंटेंस एक ही वीडियो में क्लियर कराने वाला हूँ। तो देखिए क्या होता है, हम समझते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आप लोगों को पता है कि टेंस हमारे तीन होते हैं, एक होता है प्रेजेंट और एक होता है पास्ट और एक फ्यूचर। तो बेटा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर देखो, जिसमें है आए, है हूँ, है इस वर्ड का यूज हो तो ये समझ लेना बेटा प्रेजेंट है। कॉमन ले लेना इस चीज में। अगर भाई अगर था, थी, थे, आए तो बेटा ये पास्ट है। क्या है? पास्ट है। अगर बेटा गागी के आ जाए वहां पे होगा फ्यूचर। किसमें? वाक्य के लास्ट वर्ड होगा वो यहीं से समाप्त होगा, या तो था होगा या गा होगा या फिर है हूँ है होगा। क्लियर? अब बेटा नेक्स्ट क्या होता है कि अगर बात करें इन चारों के, इन तीनों के बेटा चार बेटे होते हैं। कितने? चार बेटे होते हैं। जैसे प्रेजेंट में लगाया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट में लगाया तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर में लगाया तो फ्यूचर इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट पार्ट होगा आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर? अब बेटा मैं कहूंगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बेटा जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने एक चार्ट बना रखा है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप लोग सीखोगे और समझोगे भी। क्या होता है वो, जिन वाक्यों के अंत में, क्रियाओं के अंत में क्या आता है बेटा? ता है। क्या आ रहा है? ता है आ रहा है। तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि मैंने पहचान बताई है। अगर ता के बाद है आ रहा है तो प्रेजेंट है। अगर ता के बाद था, थी, थे आ रहा है तो पास्ट में होगा। अगर बेटा गागी के आता है, क्रिया के अंत में गागी के आता है तो बेटा वो होगा फ्यूचर। क्लियर? जिसमें रहा है आ रहा हो वो होगा कंटिन्यूअस। कौन सा कंटिन्यूअस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है? अगर बेटा रहा था आ रहा हो वहां पे होता है बेटा पास्ट कंटिन्यूअस। जिसमें रहा होगा आ रहा होगा वो होगा आप लोगों का फ्यूचर। क्लियर? नेक्स्ट बेटा परफेक्ट की पहचान करते हैं। अगर हमारे पास चुका है, क्या होगा? चुका है, चुकी है, चुके होंगे तो बेटा वहां पे होगा प्रेजेंट परफेक्ट। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर बेटा आप लोगों के पास होगा पास्ट परफेक्ट तो वहां पे होगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। क्लियर? बेटा ये पहचान है, आप लोगों को पहचान कर सकते हो, एक नॉर्मल पहचान। क्योंकि इसमें इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एडवांस से टच नहीं कर रहा हूँ, यही बता रहा हूँ जो इंटर तक आप लोगों की इंग्लिश होती है और जिससे आप लोग पहचान सकते हैं, जो किताबी वाली भाषा में आप लोगों से आज मैं बात कर रहा हूँ। बात वो नहीं कर रहा कि एडवांस में क्या होता है या फिर कंपटीशन लेवल में क्या होता है, वो चीजें नहीं सिखा रहा हूँ, बस नॉर्मल किताब वाली बातें कर रहा हूँ। अगर बात हो बेटा फ्यूचर परफेक्ट में तो क्या आएगा? चुके होंगे, चुकी होंगे, चुकी होगी। क्लियर? यही होगा ना। अगर बेटा बात करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आप पूछो मेरे से सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, तो बेटा उसमें होता है रहा है, रही है, रहे हैं तो होता ही है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है? समय दिया होता है। क्या दिया होता है? समय दिया। समय कैसा दिया होता है? सुबह से, दोपहर से, 1 बजे से, 2 बजे से, 2 घंटे से, सोमवार से, मंगलवार से, ऐसे बोलते हैं ना। ये बेटा 1960 से 1965 से आप लोग बोलते हैं 2025 से मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो ये क्या है? समय दिया होता है। आप लोग समझ सकते हैं इसमें किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। क्लियर? बेटा सेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, उसमें पहचान क्या है? कंटिन्यूअस की पहचान क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे। भाई कंटिन्यूअस भी है तो रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन उसमें क्या होता है बेटा? समय दिया हुआ होता है। परफेक्ट भी तो होना चाहिए। परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम हो चुका है, ठीक है, निश्चित समय। उसमें क्या दिया होगा? इसमें क्या दिया होगा? समय दिया होता है। क्लियर? समय दे दिया भाई,
वह दोपहर 2 बजे से पढ़ रहा था। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो बेटा ये हो गया, क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर बात करें हम सब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, तो बेटा इसमें भी सेम है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन इसमें भी क्या दिया होता है, समय दिया होता है। क्लियर, कोई डाउट? अब बेटा समझते हैं इस वीडियो को कैसे बनाते हैं। यानी इस वीडियो में हम लोग इन सेंटेंसों को कैसे बनाते हैं, क्या नियम होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, देखते हैं इस वीडियो में अभी। ठीक है बेटा, तो मैं आप लोगों को नियम बताने वाला था कि क्या होता है और कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो देखो, जैसे मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था बेटा, अगर अफर्मेटिव की बात हो तो मुख्य क्रिया में, मेन वर्ब में क्या लगाते हैं, एस और ईएस लगाते हैं अगर अफर्मेटिव हो तो। ठीक है, जैसे मैंने कहा वह घर जाता है तो ही गोज टू होम। कहाँ जाता है बेटा, घर पे जा रहा है, ही गोज टू होम। वह विद्यालय जाता है, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, अगर मैं कहूँ मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, तो बेटा यहाँ पे एस और ईएस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एस और ईएस का यूज हम लोग सिंगुलर कर्ता के साथ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए एस और ईएस का यूज होता है। जब हमारे पास कोई चीज सिंगुलर है तो वर्ब भी ऑलवेज सिंगुलर लेगा। अगर कोई चीज हमारे पास प्लूरल है, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो बेटा वो क्या लेगा, वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल ही लेगा। बहुवचन के साथ बहुवचन, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, एक वचन के साथ एक वचन, सिंपल सी बात है। तो जैसे मैंने कहा मैं घर जाता हूँ तो आई गो टू होम, क्या बनेगा, आई गो टू होम। तुम घर जाते हो, यू गो टू होम। ठीक है, वह घर जाती है, सी गो टू होम। क्लियर, सी गो टू क्लियर। अब बेटा बात करूंगा सर उसके नेगेटिव की। नेगेटिव में बेटा आप लोगों के साथ हेल्पिंग वर्ब होती है डू नॉट और डज नॉट। क्या होता है, डू नॉट और डज नॉट। अगर हमारे पास एक वचन करता है यानी सिंगुलर है तो क्या करेंगे भाई, मैंने जाहिर सी बात है वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे। ठीक है, तो बेटा आप देखो यहाँ पे एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। दोनों में अंतर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं हम लोग जो सहायता करती है, जो ओनली, जैसे हम लोग कहें कि डू और डज, क्या थे, डू और डज। ठीक है, ये हेल्प करेगी किसकी, सेंटेंस को बनाने की और मुख्य क्रिया की। क्लियर, मुख्य क्रिया पे क्या ना पड़े, जोर ना पड़े, इसलिए बेटा क्या करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा मैं घर नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू होम। मैं विद्यालय नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू स्कूल। वह विद्यालय नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, वह नहीं नाच रही थी, नाचती है, वह नहीं नाचती है, वह नाचती नहीं है, कुछ भी बोलो, लेकिन वहां पर क्या होगा बेटा आप लोगों का कि ही डज नॉट, सॉरी शी डज नॉट डांस, शी डज नॉट डांस। क्लियर। अब बेटा बात करूं मैं इंटेरोगेटिव की, तो सबसे पहले डूटेज को आगे ले लेते हैं। कहां पे ले लेते हैं, डूटेज को लगा देते हैं आगे, और उसके बाद आप लोगों का सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तुरंत बाद बेटा क्वेश्चन मार्क। आप लोगों को छोटी छोटी मिस्टेक अभी से नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े एग्जामों में क्या होता है कि अगर हम लोग बड़े एग्जामों में बहुत छोटी छोटी चीजों को देखा जाता है, कहीं पे फुल स्टॉप नहीं लगा होगा, किसी पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा, यानी एक तरह से आप लोगों को बहुत बारीकी से पढ़ना है। ठीक है, एक एक चीज को खोल खोल करके पढ़ना है। तो नेक्स्ट बेटा मैं बात करता हूँ आप लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि मैंने अभी अभी पहचान बताई थी, नियम क्या होता है बनाने का। बेटा मैं खाना खा रहा हूँ, जैसे इसमें लगा था
V1 लगा था ना, V1 लगा था। तो बेटा अब इसमें क्या होगा कि इज आर एम लगता है। क्या लगता है? इज आर एम। इज किसके लिए रहता है हो, ठीक है, सिंगुलर हो। एम किसके लिए? हूँ शब्द है, यानी मैं के साथ एम का यूज होगा। क्लियर? अगर बेटा आर का प्रयोग कहाँ पे होता है हो या हो, ठीक है। यहाँ पे बहुवचन को दिखाने के लिए हम लोग आर का यूज करते हैं। तो जैसे मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूँ, तो आई एम आई एम ईटिंग फूड। क्या बनेगा बेटा? आई एम ईटिंग फूड। क्या लगेगा बेटा? अगर नेगेटिव हो तो एच आर एम के बाद बेटा क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव हो तो एच आर एम को हम लोग क्या करते हैं? आगे ले लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी V1 में ING लगाते हैं। क्लियर? इस चीज को बहुत आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्या करना होता है। नेक्स्ट बेटा अब बात करें आप लोग परफेक्ट की। चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि भाई देख, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो इसमें हैज और हैव का यूज होता है। और हैज हैव क्या है? एक सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। थर्ड फॉर्म जैसे वह घर, तुम घर जा चुके हो, तो यू क्या बनेगा? यू गॉन टू होम। क्या बनेगा बेटा? तुम घर जा चुके हो, ये था। तो बेटा यू हैज गॉन बेटा गॉन टू होम। क्लियर? यू हैव क्या लगेगा? यू हैव गॉन टू होम। अगर बेटा सिंगुलर हो वहां पे हैज लगता है, अगर प्लूरल हो तो हैव का यूज करेंगे। क्लियर? यू हैव गॉन टू होम। अब बेटा बात करते हैं हम लोग, अगर नेगेटिव हो तो हैज हैव के बाद नॉट लग जाता है। अगर इंटेरोगेटिव हो तो बेटा हैज हैव को आगे, अगर उसमें क्वेश्चन वर्ड भी हो तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले, उसके बाद हैज हैव, तुरंत बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद बेटा आप लोग का क्या होगा? V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर? जो कुछ भी बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो, नाउन बोलो, अदर वर्ड बोलो, आपकी इच्छा, ठीक है, आपके सेंटेंस आपकी इच्छा। नेक्स्ट में क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की मैंने आप लोगों को अभी पहचान बताई थी, लेकिन इसमें मैंने बताया था बेटा कि हैज है तो लगता ही है, बीन भी लगेगा और V4 लगेगा। क्या लगेगा? V4 लगेगा। इसमें सिंस और फोर भी लगेगा। सिंस और फोर किस लिए? किसी टाइम को बताने के लिए सिंस और फोर का यूज तो करते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम देखो, वह 2 घंटे से खाना खा रहा है। He has been, क्या बनेगा? He has been eating for 2 hours। क्या होगा बेटा? 2 hours। He has been eating food for 2 hours। 2 घंटे से, कितने घंटे से? 2 घंटे से खाना खा रहा है, ठीक है। अब बेटा मैं बात करूं पास्ट की, पास्ट इंडेफिनिट की, तो बेटा इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट। इसमें भी सब्जेक्ट होता था, V1 या V5। इसमें होता है बेटा, अगर अफर्मेटिव में बात करोगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे वह विद्यालय गया, ही वेंट टू स्कूल। कहाँ गया बेटा? वह विद्यालय का, ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। तो एक सेंटेंस बहुत ही फेमस है जिसे बोलते हैं आप लोग गया गया को गया, ठीक है। बहुत सारे से लोग बोलते हैं गया गया को गया। ये कहावत है, लोग पूछते हैं, बच्चे होते हैं तो वो कुछ लोग ऐसे पूछते हैं ना, चवन्नी घिसते घिसते घिस गई,
लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। ये सारे सेंटेंस बेटा मूर्खता वाले हैं, लेकिन भाई पूछ लेते हैं, बुजुर्ग भी पूछ लेते हैं। तो बेटा इन सेंटेंसों सारी चीजें आप लोगों को एकदम डिटेल में बताऊंगा क्या होता है। तो गया गया खो गया, गया वेंट टू गया। गया एक स्थान का नाम है और गया एक लड़के का नाम है, ठीक है। और गया जाने वाला गया, ठीक है। गया वेंट टू गया। अब बेटा क्या होगा, इसमें नेगेटिव की बात करें, इसमें क्या था, डू डैश था, डू डैश था बेटा। इसमें होता है डिड, क्या होता है, डिड। डिड के बाद नॉट, जैसे सब्जेक्ट डिड नॉट, V1 ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। अगर बेटा बात करें हम लोग इंटेरोगेटिव की, तो डिड को ले लेंगे बेटा आगे, क्या करेंगे, डिड को ले लेंगे आगे। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट। लेकिन एक और विशेषता थी बेटा, यहाँ पे नेगेटिव लगते ही, पहले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा था, लेकिन इसमें क्या होगा, वर्ब की दोबारा से फर्स्ट फॉर्म में आ गया, नेगेटिव में जाते ही, क्योंकि हमने क्या ले लिया, हेल्पिंग वर्ब अपने साथ ले लिया। जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाती है वहां पर बेटा, यहाँ पे भी देखा होगा एस और ES को हटा दिया गया था, वो V1 का यूज होना था, ठीक है। इसमें भी V1 का यूज हो रहा है और इसमें भी V1 का ही यूज होगा। तो इंटेरोगेटिव की बात करें, डिड आ गया, सब्जेक्ट V1, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, तुरंत बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अगर बेटा किसी में क्वेश्चन वर्ड हो तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड, सब्जेक्ट V1, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, क्लियर। अब बेटा बात करें कंटिन्यूअस की, इसमें बेटा इजारे में होता है हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या होता है, वाजवर होता है ना। देखो इसमें भी ING लगा हुआ है और इसमें भी ING लगा हुआ है, क्लियर, ठीक है। तो बेटा क्या करेंगे, तुम वहां जा रहे थे, यू वर गोइंग देयर, ठीक है, गोइंग, तो तुम वहां जा रहे थे, यू वर गोइंग देयर। मैं यहाँ आ रहा था, आई एम आ रहा था, आई वाज, आई लगेगा, आई के साथ किसका यूज होगा, वाज का। बेटा एक पास्ट ही एक सेंटेंस ऐसा है कि जिसमें आई को सिंगुलर माना गया है और आई के साथ हमेशा वाज लगता है, क्या लगता है, क्लियर। आई वाज कमिंग हियर, आई वाज, क्लियर। अच्छा बेटा बात करें हम लोग नेगेटिव की, तो वाज वर्ब के बाद तुरंत क्या लगेगा, वाज वर्ब के तुरंत बाद क्या लगेगा, नॉट लग जाएगा, क्लियर। नेगेटिव की बात हो रही हो तो, अगर इंटेरोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा बेटा वाज वर्ब, क्या आ जाएगा, वाज वर्ब। उसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा आप लोगों का, सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद V4 या V1 में ING और तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आप लोगों को बोलना ही नहीं है इंटेरोगेटिव में, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं किसकी, परफेक्ट की, किसकी, परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में इसमें बेटा हैज हैव लगता था ना, इसमें बेटा क्या लगेगा, हेड, किस क्या लगेगा, हेड का यूज होगा। तो हेड के साथ इसमें भी V3 और इसमें भी V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोग जितनी भी वोकैब याद करोगी, जितनी भी वर्ब मैंने आप लोगों को एक डाल रखी है, आप लोगों के पास सारा कुछ भेज रखा है, तो बेटा वो वर्ब आप लोग ज्यादा से ज्यादा, मैं कहता हूँ आप लोग जितनी भी वोकैब याद करोगे इतनी ही आप लोगों की इंग्लिश जो है इजी होगी, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही आसानी से आप लोग बोल भी पाओगे, लिख भी पाओगे, सीख भी पाओगे। और हाउ कैन आई इम्प्रूव योर इंग्लिश, आप लोग अपनी, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें, सुधारें, ठीक है। तो एक मात्र यही साधन है कि आप लोग जितनी भी वोकैब याद करोगे तो आप लोग इतनी ही इंग्लिश आप लोगों की निखरती हुई जाएगी, यानी आप लोगों को इम्प्रूव ऑटोमेटिक होते हुए जाओ, क्लियर।
अब बेटा इसमें तो क्या था, हेड वो हाथ और चुका था, तो ही हैड रन, ही हैड रन। क्लियर? वह दौड़ चुका था, ही हैड रन। ठीक है, तुम खा चुके थे, तुम खा चुके थे। यू हैड ईटन। ठीक है, तुम जा चुके थे, यू हैड गॉन। क्लियर? क्या लगेगा बेटा? यू हैड गॉन। अगर बेटा मैं बात करूं नेगेटिव की, तो हेड के तुरंत बाद क्या लग जाएगा? नोट लग जाएगा। क्लियर? अगर मैं बात करूं किसकी, इंटेरोगेटिव की, तो बेटा हेड को ऐसे ले लेंगे, सब्जेक्ट पीछे आ गया, और क्या रहेगा? वर्ब। वर्ब के तुरंत बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब बेटा बात करें हम लोग किसकी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। जैसे मैंने अभी अभी बताया था, उसमें तो हैज हैव लगता था, इसमें बेटा हेड बीन लगेगा। क्या लगेगा? इसमें हैज हैव बीन लगता था, प्रेजेंट में हैज हैव बीन, तुरंत बाद हेड बीन लगेगा। क्लियर? हेड बीन हो गया। उसके बाद क्या करेंगे बेटा? V1 में आईएनजी या V4 सिंस वो प्लस टाइम लगेगा। जैसा कि वह 2 बजे से सो रहा था, he had been sleeping since 2 o'clock। क्या होगा बेटा? क्लियर? अगर बेटा हम बात करें किसकी, इंटेरोगेटिव की, ठीक है, या नेगेटिव की बात करते हैं पहले, तो हेड के बाद नॉट, तुरंत बाद बी। ठीक है, सब्जेक्ट हेड नॉट बी, वी फोर्थ सिंस फोर्थ प्लस टाइम। क्लियर? अगर बेटा हम लोग बात करें किसकी, इंटेरोगेटिव की, तो बेटा हेड को क्या ले लेंगे, आगे ले लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, तुरंत बाद बीन लगा देंगे, और उसके बाद आप लोगों का जो कुछ भी चलता है क्लियर है। ठीक है, कंटिन्यू चलना है। तो बेटा मैं आज बात कर रहा था आप लोगों की फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो मैं जैसे मैंने आप लोगों को बताई दी थी पहचान, क्या होता है, गागी क्या होता है। तो बेटा इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब विल और सेल का यूज करते हैं। क्लियर? विल और सेल का यूज करते हैं। आई और वी के साथ बेटा सेल का यूज करेंगे, और सभी के साथ विल का यूज करेंगे। जैसे वह बाजार जाएगा, ही विल गो टू मार्केट। क्लियर? अच्छा बेटा अगर बात हो नेगेटिव की, तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल सेल के बाद नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर बेटा बात हो इंटेरोगेटिव की, शॉर्ट इंटेरोगेटिव की, सबसे पहले विल सेल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्या? अगर बेटा हमारे पास क्वेश्चन वर्ड हो, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड विल सेल सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट, तुरंत बाद क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अच्छा बेटा अब बात देखते हैं, रहा होगा आ रहा है सर, किसी वाक्य में क्या आ रहा है, रहा होगा आ रहा है, तो बेटा वहां पे क्या करेंगे कि विल बी और सेल बी, किसका, विल बी और सेल बी का यूज होगा, तुरंत बाद वी फर्स्ट में आएंगे या वी फोर्थ का यूज होगा। जैसे वह बाजार जा रहे होंगे, जा रहा होगा, क्या होगा बेटा यहाँ पर, जा रहा होगा, तो ही विल गो टू, कहाँ पे जा रहे हैं, मार्केट। ही विल गो टू मार्केट। मैंने बताया था अभी अभी कि बेटा बी लगाना है। क्या लगाना है, बी लगाना है, विल बी। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, ING भी लगाना है, लगाया? नहीं सर, आप लोगों का फोकस नहीं है।
ठीक है, क्या लगेगा बेटा? गोइंग। क्या होगा? क्या लगाते हैं? विल के साथ भी, इसमें तो विल ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या लगाया? बी लगाया ना, और यहाँ पे क्या लगाया? गोइंग, क्योंकि यहाँ पे V1 है। मैंने बताया था V4, या तो V4 कहो या V1 में ING कहो, दोनों का कहने का मतलब सेम है। क्या लगाया बेटा? मैंने इसमें सिर्फ दो चीज बढ़ाई। कौन सी चीज बढ़ाई? एक तो ये बढ़ाया भी, और एक ING बढ़ाई। और कुछ बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। तो बेटा ये चीज बढ़ाने से आप लोगों का सेंटेंस कंटिन्यूअस में चला जाता है। समझ में आया? समझ में आया? क्या बनेगा? ही विल बी गोइंग टू मार्केट। क्लियर? अच्छा बेटा, बात करें हम लोग इसमें नेगेटिव की, तो विल के बाद नॉट लगेगा, विल के तुरंत बाद क्या लगेगा? नॉट लगेगा, उसके बाद बी लगेगा, गोइंग टू मार्केट। अगर बेटा बात करूं मैं इंटेरोगेटिव की, तो विल आ जाएगा आप लोगों का आगे, उसके बाद ही लगेगा पीछे, तुरंत बाद बेटा बी, और उसके बाद गोइंग टू मार्केट। क्लियर? आई बात समझ में? अब बेटा मैं बात करूं क्वेश्चन वर्ड, तो बेटा यहाँ पे कोई होता क्वेश्चन वर्ड लगा देते, तुरंत बाद विल। ठीक है, सेम प्रोसीजर, कोई भी अंतर नहीं है। अंतर तो नहीं है भाई? देखो, इसमें भी ING लग रहा है, इसमें भी ING लग रहा है, लग रहा है। इसमें बेटा हेल्पिंग वर्ब थी वर्ब, इसमें थी HRM, और इसमें क्या होगी? विल बी, सेल बी। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब बात करते बेटा किसकी? परफेक्ट की। चुके होंगे, चुकी होगी, चुका होगा। क्लियर? अब बेटा इसमें क्या होगा? वह ना चुकी होगी, तो क्या बनेगा? ही विल हैव। क्या लगा हुआ है? विल हैव और सेल हैव। क्या लगता है? विल हैव और सेल हैव। क्लियर? तुरंत बाद ही विल हैव लगेगा, हैज लगेगा। सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं, लेकिन इसमें तो सर हैज है ही नहीं, इसमें तो या तो विल हैव है या सेल हैव है। क्या लगेगा सर? हैव। ठीक है, इसमें हैव का यूज नहीं किया जाता। क्या नहीं होता है? ऊपर वाले में बेटा हैज का यूज होता है, होता है नहीं होता है, लेकिन इसमें हैज का यूज नहीं होता। या तो होगा विल हैव या होगा सेल हैव। क्लियर? या तो होगा विल हैव या होगा सेल हैव। तो बेटा देखो, ही विल हैव क्या होगा? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी सर? थर्ड फॉर्म लगेगी ना। वर्ब की क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म। और क्या होगा? डांस्ड। ही विल हैव डांस्ड। क्लियर? अगर बेटा बात की होती मैंने नेगेटिव की, तो विल के बाद नॉट लगता, यहाँ पे क्या लगता? विल के बाद नॉट, तुरंत बाद हैव। ठीक है? ठीक है। अच्छा बेटा, अगर मैं इंटेरोगेटिव की बात करता, तो बेटा क्या होगा? विल आगे आ जाएगा, तुरंत बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव। ठीक है, उसके बाद V3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्लियर? नेक्स्ट बेटा क्या है? विल हैव बीन और सेल हैव बीन। क्या है? विल हैव बीन और सेल हैव बीन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो बेटा इस सेंटेंस को आप लोगों को ऊपर वालों में जैसे मैंने दिया हुआ है, सारा कुछ समझा है, इस सेंटेंस को आप लोगों को पूरा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में डिटेल में बताना है। ठीक है? कैसे होगा, क्या होगा, और ये आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, इसको भी कमेंट में करना है। और